हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर है पूरा पानी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पालर पानी। पहले तो हमें ना जो बेसिक डेफिनेशंस है ना वो करेंगे, उसके बाद में थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस करेंगे। तो व्हाट इज पालर पानी? डिफाइन पालर पानी। पालर पानी इज अ टर्म यूज्ड इन राजस्थान which is referred to the rain water and it is considered as the purest form of natural rain water in that region. पालर पानी कैसे कहते हैं? पालर पानी का मतलब क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल रेन वाटर, यानी जो प्योरेस्ट नेचर का जो प्योरेस्ट जो पानी है जिन्हें हम ड्रिंकिंग में यूज करते हैं और जिन्हें वो स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पालर पानी। डिफाइन वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी किसको कहते हैं? वाटर स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। जब वाटर की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है जिसकी वजह से ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उसे हम वाटर स्कैरसिटी कहते हैं। Who proclaimed dams as the temple of modern India and why? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है। जवाहरलाल नेहरू proudly proclaimed dams as the temple of modern India because the construction of dams would solve many problems in India, water-related problems, or it helps in the generation of electricity, provides water for irrigation to the farmers. ठीक है, तो डैम्स की वजह से क्या हुआ? डैम्स की वजह से बहुत सारी इंडिया में जो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो सारी हट गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प की एंड वाटर प्रोवाइड किया इरिगेशन के लिए फार्मर्स। डैम्स वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। डैम्स की वजह से क्या होगा कि विलेज की इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, अर्बनाइजेशन आएगा, ठीक है, यानी अल्टीमेटली क्या होगा? विलेज की इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तहरी डैम आंदोलन। तहरी डैम आंदोलन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो तहरी डैम आंदोलन क्या था? तहरी डैम आंदोलन मूवमेंट वाज लीड बाय सुंदरलाल बहुगुणा हु वाज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, और इस मूवमेंट का मेन एम था कि जो तहरी डैम, जो एक मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है भागीरथी रिवर पे, उसके कंस्ट्रक्शन को बंद करना, ठीक है। The protest was against displacement of local inhabitants. ये प्रोटेस्ट जो था वो लोकल लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसके अगेंस्ट में था, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे, वीक इकोसिस्टम हो रहा था, ठीक है। और ये डैम जो है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो ये सारा आप लिख सकते हो तहरी डैम आंदोलन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जल जीवन मिशन और JJM। Government of India has accorded highest priority to improve quality of life and enhance ease of living in rural areas by announcing JJM. तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक मतलब एक हाईएस्ट प्रायोरिटी दी कि वो जो है वो लोगों की लाइफ की क्वालिटी को वो इन्हेंस करेंगे रूरल एरियाज में। वो JJM को अनाउंस करेंगे। JJM का गोल क्या था? वो हर रूरल हाउस होल्ड में एक पोर्टेबल पाइप से वो वाटर ट्रांसफ़र करेंगे और 55 लीटर पर डे वो वाटर ट्रांसफ़र करेंगे ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, इंश्योरिंग फंक्शनलिटी ऑफ टैप वाटर कनेक्शन, और वो भी टैप वाटर कनेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ डैम्स। डैम्स के यूजेस क्या क्या है? इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डोमेस्टिक यूजेस, रिक्रिएशन, इनलेट नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, सारे डैम्स के यूजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट। वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? यानी हमें पानी जो है वो पानी क्यों बचाना है? पानी तो बहुत सारा है, ओशंस में इतना पानी है सब जगह, तो हमें पानी क्यों बचाना है? वी नीड टू कंजर्व वाटर एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स. We need to conserve water resources to ensure food security and continuation of our livelihood and productive activities, to prevent degradation of our natural ecosystem. Overexploitation and mismanagement of water will impoverish this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our lives.
तो हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि इससे हम खुद सेफ रह सकते हैं, हमें हेल्थ हज़ार्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, पानी को कंजर्व करके हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए वाटर इज़ एसेंशियल। ठीक है, तो इसलिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करेंगे तभी हमें खाना मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी, हमारे लाइवलीहुड के लिए भी, और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम के लिए भी पानी ज़रूरी है। Then over exploitation and mismanagement of water will impoverish this resource and ecological crisis may have profound impact on life. अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अभी ये थोड़े लॉन्ग आंसर्स हैं। इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव अंडर ग्रेट स्क्रूटनी गिव रीजन। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है, इस साल भी चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो इसका आंसर में यू कैन राइट, इन रीसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स केम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। Large scale displacement of local communities, local people give up their land for the project and hardly receive any benefit. तो local people जो हैं वो अपनी लैंड देते हैं। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर किसी भी जगह पे अगर डैम बनेगा तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें तो अपनी लैंड देनी पड़ेगी। ठीक है, और उनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द रेजर्वोयर्स लीड टू डीकम्पोजिशन ऑफ सॉइल, रेजर्वोयर्स की वजह से सॉइल का डीकम्पोजिशन हो जाता है। It also leads to land degradation. Sometimes multi-purpose river projects include earthquakes, waterborne disease, and pests lead to pollution and resulting in form of excessive water. तो कभी कभी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट की वजह से अर्थक्वेक वगैरह भी आ जाता है। इनकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है। एक्वाटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। मीथेन गैस जो है, जो डैम से रिलीज हो रही है, जो कि CO2 के साथ मिक्स होकर ग्लोबल वार्मिंग करती है, और इसकी वजह से सैलिनेशन ऑफ सॉइल भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। सोशल गैप बिटवीन रिच फार्मर्स एंड लैंडलेस ओनर्स। ठीक है, जो डैम्स के पास जो फार्मर्स रहते हैं उनको तो बेनिफिट हो जाता है, लेकिन जो डैम के पास नहीं रहते हैं, जिन्हें अपनी लैंड देनी पड़ी, जिनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा सोशल गैप देखने को मिलता है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स आर बिकमिंग वेरी कॉमन। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स यानी किसी एक स्टेट में अगर डैम बन जाएगा तो उस रिवर का पानी दूसरे डैम में नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। डैम्स की वजह से मोस्टली ये फ्लड कंट्रोल्स के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये अपना काम रेनफॉल के टाइम नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होने पे डैम्स में पानी भर जाता है, इसीलिए डैम्स के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, जिनकी वजह से फ्लड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम रीजन्स इन इंडिया, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया इज कैरिड आउट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। इस चैप्टर में दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो कि वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड आता है कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है, वाटर का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। दूसरा डैम्स आर अंडर ग्रेट स्क्रूटनी वाला। ठीक है, और तीसरा ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये तीन क्वेश्चन कर लो, ये चैप्टर कंप्लीट है, बस कंप्लीट है। तो इसका पहला मेथड है गुल्स एंड कुल्स। पीपल बिल्ड गुल्स एंड कुल्स एट माउंटेनियस रीजन टू डाइवर्ट वाटर। ठीक है, माउंटेनियस रीजन पे लोग क्या करते हैं, गुल्स और कुल्स बनाते हैं। ठीक है, वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, अपने पाथ से डाइवर्ट करने के लिए गुल्स एंड कुल्स बनाते हैं, और ये मेनली वेस्टर्न हिमालयाज में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि कॉमनली राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इनिडेशन चैनल्स। इनिडेशन चैनल्स फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल्स में, ठीक है, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए कुछ चैनल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है खादीन्स एंड जोहार्ड्स, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में मतलब एग्रीकल्चर फील्ड को रेन फीड स्टोरेज फील्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उससे पानी कंजर्व किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, उसको हम कहते हैं खादीन्स एंड जोहार्ड्स। और भी दूसरे मेथड्स जो हैं वो है टंका सिस्टम, टंका सिस्टम। ठीक है,
बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो कि मेघालय में होता है, ठीक है। 200 ईयर्स अगो ये सिस्टम है। देन एक और मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे एक रिमोट बैकवर्ड एरिया है, जिस विलेज है जिसका नाम है गेंदाथूर। वहाँ पे भी मतलब हाउसेस में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गेंदाथूर और वहाँ की 200 हाउसेस में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये प्रोसेस है। नेक्स्ट है और आप लिख सकते हो कि खरदिन सेंट्रो आर्ट्स हो गया, टंका सिस्टम हो गया, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। यही सारे सिस्टम्स हैं जो कि आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। और तो कोई नहीं होता, बस ये वाले ही हैं सारे, ठीक है। तो इनके साथ आप इनको भी ऐड करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है? 3/4 of Earth's part is covered with water, but only a small portion of it accounts for fresh water. अर्थ का 3/4 पार्ट्स जो है वो पानी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर है। जो फ्रेश वाटर है वो मेनली हमें ग्राउंड वाटर, सरफेस रन ऑफ और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू मिलता है। और ये वाटर जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर ही घूमता रहता है। इसीलिए वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि पानी थोड़ा सा खत्म होता है, फिर बारिश आती है, पानी वापस आ जाता है। नेक्स्ट ये वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले बीकानेर फलौदी में कौन सा है? खादी एंड चौहाट एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में टंका सिस्टम, रेन फॉलिंग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वही है। मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ यही वही ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये वही ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम मेघालय वाला, मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इसको यू कैन आप पढ़ सकते हो। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीकानेर फलौदी वाला। देन एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, कुछ नहीं जो नहीं एग्जाम्पल है, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन, इनलैंड नेविगेशन के लिए, ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की हमने एक बड़ी सी लिस्ट देखी थी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड एक्सप्लेन द वेज टू कंजर्व इट। वाटर स्कैरसिटी के मेन रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो वाटर स्कैरसिटी के कुछ मेन रीजन है, जिसमें से पहला है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो फिर वाटर का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, यूज़ ज़्यादा हो रहा है। ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डिप्लीट्स फ्रेश वाटर रिसोर्स। जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए फ्रेश वाटर का यूज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे उसका ओवर यूज़ हो रहा है और इसकी वजह से फ्रेश वाटर डिप्लीट हो रहा है। ग्राउंड वाटर, जैसे हमें अब पानी की बहुत ज़्यादा नीड है, तो जो सरफेस रन ऑफ वाला पानी है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे बारिश नहीं आई इस साल, ड्रॉट हो गया, तो उसकी वजह से भी पानी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ये तो हो गई समस्या। समाधान क्या है? समाधान है कि हम कर सकते हैं वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं कि कोई भी टैप है, पाइप है, तो वहाँ पे अगर पानी लीक हो रहा है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। हम वाटर का अल्टरनेटिव बना सकते हैं, जैसे कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम फार्म्स में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एडिशनल इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हमारे अर्थ का जो 34 पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में है। फ्रेश वाटर हमें सरफेस रन ऑफ ग्राउंड वाटर से मिलता है, जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रिन्यू भी हो जाता है। और ये सारा जो पानी है ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ही रहता है, जिसकी वजह से वाटर, हमें पता चलता है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, ये हमने देख लिया है क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गोल्स एंड गोल्स, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब हमने पढ़ लिया है अभी, ठीक है। इन्यूडेशन चैनल्स, बेंगाल्स के फ्लड प्लेन्स में खादिन्स एंड जोहार्ट्स, ठीक है। हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से वाटर स्कैर्सिटी कैसे हो रही है। इंडस्ट्रीज आर दी लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, इंडस्ट्रीज जो है वाटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करती है, यूज़ ही नहीं बल्कि वो पानी को बिना ठंडा किए डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डाल देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं और वो वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो डोमेस्टिक यूजर्स के लिए पानी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, और इसी ग्रोइंग डिमांड्स की वजह से रिवर्स जो हैं उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ही अफेक्ट पड़ रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट के वाटर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वाटर वेस्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ है। तो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।